हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का हमारा जो टॉपिक चल रहा है सर्कल्स का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने सर्कल का कौन सा क्वेश्चन लिया था, 9.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन लिया था। वो भी एक डाउट था बच्चे का, तो इसलिए वो क्वेश्चन लिया गया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को, उस वीडियो को आप देखिएगा और जरूर उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो बढ़ेंगे आगे। अब हम अपनी एंड की तरफ हैं, इस चैप्टर को खत्म करने की तरफ है रिवीजन में, और चैप्टर को खत्म करेंगे और आगे नेक्स्ट चैप्टर पे हम आएंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, सक्सेस, कामयाबी पाने के लिए कोई एलिवेटर नहीं है, कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है। एलिवेटर मतलब लिफ्ट। लिफ्ट, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, आपको 5th मंजिल में जाना है या 6th में जाना है, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? एलिवेटर, लेफ्ट। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टेयर से जाओगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। बट सक्सेस, कामयाबी पाने के लिए कोई एलिवेटर नहीं होता, कोई ऐसा रास्ता नहीं है इजी रास्ता। आप बैठे और आपने जो चाहा, आपने मन में सोचा कि मेरे को 100 में 100 मार्क्स मिल जाए और आपको मिल गए। नहीं। आपने सोचा मैं एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बन जाऊं और आप बन गए। नहीं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। आपको कदम बाय कदम, कदम दल कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हर स्टेप्स आपको आगे बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और यह है आपका पहला क्वेश्चन। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equals to angle CBD. ठीक है, तो इसको देखें आप। ABC और टू राइट ट्राइंगल्स हैं विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD। ठीक है, तो बनाओ जरा फिगर। इसी तरह का कॉमन हाइपोटेन्यूज AC वाला क्वेश्चन आपको मैंने भी कुछ टाइम पहले भी बताया था। इसी तरह का क्वेश्चन CAD CBD वाला, सेम इस तरह का क्वेश्चन आपको कुछ टाइम पहले भी मैंने बताया था। ठीक है, चलो फिगर बनाओ पहले तो कॉमन हाइपोटेन्यूज AC की। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप लोग फिगर बनाएं। फिगर बनाना, क्योंकि चैप्टर के हम अंत में आ चुके हैं। चैप्टर के अंत में आ चुके हैं तो भैया फिगर तो बनानी आनी चाहिए। चलिए फटाफट बनाएं। चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास क्या बोला कि एबीसी और एडीसी दो ट्रायंगल आप बना दीजिए। चलिए एबीसी और एडीसी दो ट्रायंगल बना देता हूं विद कॉमन हाइपोटेन्यूज एसी। हाइपोटेन्यूज एसी रखना सर, तो ए सी में कॉमन हाइपोटेन्यूज ऐसे रखता हूं, ये दिस इज बी। ठीक है, अगर ट्रायंगल बना रहा हूं तो फिर से एक और बनाना पड़ेगा, और इस बार रोटेट कर देते हैं। ये इसको मिला देते हैं इसके साथ। ठीक है, ये कॉमन हाइपोटेन्यूज एसी के साथ हो गया। आइए देखते हैं फटाफट। ठीक है, ये दो ट्रायंगल एबीसी और एडीसी, दो ट्रायंगल एबीसी और एडीसी। फिगर मेरे पास स्केल यहाँ पे नहीं है, आप लोग इसको अच्छे से बना दीजिएगा। एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्रायंगल्स। एबीसी, एबीसी है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि अगर
हाइपोटेनस AC है तो हाइपोटेनस के सामने वाला 90 डिग्री होता है, ठीक है सर। और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री हाइपोटेनस के सामने वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। गिवन जो हमारे पास है, गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स। तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। AC is hypotenuse, ठीक है। टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, प्रूव पे बात करते हैं। प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल थोड़ा सा बन गया, समझ जाना, आप स्क्रीन से बनाना। प्रूव करना है एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD, CAD इज इक्वल्स टू एंगल CBD, एंगल CAD इक्वल्स टू CBD, CAD इक्वल्स टू CBD देखो कौन सा है सर, CAD यानी कि ये वाला एंगल, और CBD, CBD, CAD ये हो गया, CAD सर ये हो गया, और एंगल CBD यानी कि मेरे को यहाँ से लाइन नीचे ऐसे यहाँ पे करनी पड़ेगी, और यहाँ पे मुझे बोला CBD, ये हो गया CBD। तो ये दो एंगल्स पे ये बात कर रहा है, ये दो एंगल्स पे ये बात कर रहा है, ठीक है। CAD और CBD पे बात कर रहा है, CAD और CBD, इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, तो कैसे होगा सर CAD और CBD इक्वल कैसे होगा, किस तरीके से इसको इक्वल कर सकते हैं हम, देखो कुछ और इसमें क्या लग रहा है आपको कि कुछ और कर सकते हैं, फटाफट बताओ क्या लगता है इसमें, कैसे स्टार्ट करेंगे सर। ये तो क्वेश्चन हम कर रहे थे आपका सर्कल्स, ये तो ट्रायंगल बना दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से आपको मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा। अभी इसमें सर्कल का भी इन्वॉल्वमेंट हम करेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले ही सर्कल से बता देता कि सर्कल बना के कर देता तो वो ठीक है, वो भी अच्छा होता, बट समझ के करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मान ले, है ना। तो चलो आइए देखेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि सर एंगल बी और एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू, दोनों ही 90 डिग्री है, एंगल बी भी 90 डिग्री है, एंगल डी भी 90 डिग्री है। सर इनका अगर मैं सम कर दूं, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90, ठीक है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी हो गया सर 180 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री। तो दो क्वाड्रिलेटर के दो अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की कंडीशन क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की कंडीशन ये होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो दैट मींस मैं बोल सकता हूं दिस इज एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मतलब ये किसके अंदर है, एक सर्कल के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि एक सर्कल के अंदर है, इसका मतलब क्या है कि एक सर्कल के अंदर है ये। इसका मतलब एक सर्कल के अंदर है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। एक मिनट, इसको थोड़ा इस तरह से बनाते हैं ताकि आप लोग इसको समझ पाओ, है ना। अब बनेगा बढ़िया, ये कॉमन हाइपोटेनस AC हो गई। नामकरण कर दोते हैं, AC ये था, ये B था, ये D था, ये 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री था। एक लाइन आपकी यहां से आ रही थी, ठीक है। आपको बोला गया CAD, तो CAD ये रहा, और इधर रहा CBD, CBD आपका ये रहा, ठीक है। ये आपका CBD और CAD रहा। तो आप लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल D। तो बिकॉज आप लिखोगे बिकॉज सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ quadrilateral is 180 degree
therefore it is साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या हो जाएगा सर, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। मानते हो इस बात को? ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से क्या हुआ बच्चों, जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना तो यहाँ से एक चीज हमें समझ में आती है कि क्या, अब क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अब ध्यान से देखो, ये बीसी क्या होगी, आपकी एक कॉर्ड होगी। तो बीसी से नीचे एक सेगमेंट और बीसी से इधर अलग सेगमेंट, राइट। ये माइनर सेगमेंट हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया। तो आप देखो इसको, देखो आप डीसी से आप देखो, डीसी में ये सेगमेंट अलग हो गया, ये सेगमेंट अलग हो गया। तो सर डीसी ही हमारा ये एंगल बना रहा है, डीसी ही हमारा ये एंगल बना रहा है, और यही डीसी हमारा ये एंगल भी बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। होगा कि नहीं होगा? अगर आप ध्यान से देखें, ये डीसी है सर, ये डीसी ही मेरा ये एंगल बना रहा है, और यही डीसी हमारा ये एंगल भी बना रहा है। तो क्या ये एंगल इन आपका, ये क्या हमारा, क्या देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं ये वाली लाइन में अगर बीच से हटा दूं, बीच से तो नहीं हटानी चाहिए, ये जो है, तो एक एंगल आपका ये बना रहा है। देखो आप देखो, ध्यान से देखो, ये डीसी आपकी, ये डीसी हमारा क्या है, डीसी हमारी कॉर्ड है, एक सेगमेंट हो गया, तो एक एंगल ये बन गया सर, ये ठीक है। और डीसी से ही एक एंगल आपका ये बन गया सर। तो एंगल इन सेम सेगमेंट है, एक इस सेगमेंट में, एक इससे, ये बस टेढ़ा है, एक इसमें एक इसमें, फिगर बन रही है कुछ ऐसी। आपको बताया था इस तरह की फिगर बने तो एंगल इन सेम सेगमेंट लगता है, ठीक है। तो एंगल इन सेम सेगमेंट लग रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत घुमावदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज एंगल, तो देयरफॉर CD इज द कॉर्ड, CD इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल, CD आपकी सर्कल की कॉर्ड हो गई, एंड एंगल CAD is equals to angle CBD because angle in same segment are equal, angle in same segment are equal। तो सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमको प्रूव करना था, और ये आपका हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। आई बात समझ में? इजी था क्वेश्चन, कॉपी कर लेंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अच्छा है। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आपका जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है। अच्छा क्वेश्चन ये भी बोला गया आपसे, ठीक है। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो एक फिगर बना देते हैं सबसे पहले, साइक्लिक पैरेललोग्राम में एक रेक्टेंगल है तो चलिए तो करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, आखिरी क्वेश्चन आपका 9.3 का, ठीक है। तो प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल है। साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है। साइक्लिक पैरेललोग्राम मतलब कि सेंटर, अब आप देखो साइक्लिक पैरेललोग्राम भी बना देते हैं भैया, साइक्लिक पैरेललोग्राम बना दो जी, ये सारा आपका सर साइक्लिक पैरेललोग्राम, नामकरण कर दो उनका A B C और D। तो सर साइक्लिक पैरेललोग्राम आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है। साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या है, एक रेक्टेंगल है। चलिए तो अगर ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है ये, तभी तो साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, आइए। तो ABCD इज साइक्लिक, ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। अच्छा ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, क्या प्रूफ करना है सर?
पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, ये जो पैरेललोग्राम है एबीसीडी, ये एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अच्छा, तो सर रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, भाई वो तो पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऐसे ही बोल दो ये रेक्टेंगल है। नहीं, आपको ये क्या, किस चीज से पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस आता है? साइड्स तो दोनों की, साइड्स की जो कंडीशन है दोनों की सेम है। क्यों? क्योंकि सर पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। बट पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, पैरेललोग्राम में ऑल एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, उसमें अपोजिट एंगल्स आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। तो यानी कि अगर मैंने हर एक एंगल ने यहाँ पे 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो मैं बोल सकता हूं कि क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। ये बच्चों इसमें कंडीशन सारी पैरेललोग्राम की रहेगी। साइक्लिक वर्ड आगे जुड़ने से बस ये है कि ये सर्कल के अंदर है, एक पैरेललोग्राम है और सर्कल के अंदर है, सर्कल की बाउंड्रीज को टच कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक है, बाकी कंडीशन पैरेललोग्राम की अपनी पूरी रहेगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अपनी प्रॉपर्टीज पूरी इसमें फॉलो होंगी। तो आइए, एबीसीडी आपका साइक्लिक पैरेललोग्राम है, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल, हमें क्या करना है सर? रेक्टेंगल प्रूफ करना है, हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए, अगर ये अपोजिट साइड इक्वल होती है, अगर ये पैरेललोग्राम है, तो क्या था, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? यस सर। तो मैं बोल सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, जो सर एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल बी सर एंगल डी के बराबर होगा, राइट? जी बिल्कुल सर, एंगल बी आपका एंगल डी के बराबर होगा। रीजन सर, रीजन बीइंग अपोजिट angles of parallelogram are equal. Opposite angles of parallelogram are equal. ठीक है सर। नाउ एक चीज और बताओ, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है? अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है सर? ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अरे पैरेललोग्राम में नहीं पढ़ा, पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में तो पढ़ा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, याद है? बस वही याद रखना है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा सर। आप चाहे जो रिजल्ट आता है मैं बोलता हूँ उसको इक्वेशन बनाते रहो, कोई दिक्कत थोड़ा है। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। रीजन, sum of opposite angle of quadrilateral is 180 degree. Sum of opposite angles of quadrilateral is 180 degree. ठीक है सर। तो सर एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री है, ठीक है। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी भी आपका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लो थर्ड इक्वेशन, इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन। कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, अब देखो फ्रॉम, इन सब का मैं एक साथ ले लेता हूं। करने का तरीका ये होता है फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्या हमारा यहाँ पे देखो, इनका अपोजिट एंगल्स आर इसके इक्वल थे, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल इक्वल थे, इनका अपोजिट एंगल सम 180 डिग्री था। एंगल ए, एंगल सी की जगह भी एंगल ए कर दूंगा, तो एंगल ए, क्योंकि ए और सी बराबर है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए 180, ट्वाइस ऑफ एंगल ए कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। क्या बोल रहा हूँ? और देखो, अब देखो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री था। अब एंगल ए, सर एंगल सी की जगह भी मैं एंगल ए रख रहा हूं, क्यों? क्योंकि एंगल ए और एंगल सी हमारी इक्वल है, गिवन हमने देखा, इसलिए मैंने फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऊपर लिख दिया। रीजन लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हो जाएगा आपका सीधे 90 डिग्री, है ना। 2 से 180 टाइम्स कटेगा, तो एंगल ए कितना आ गया मेरा? 90 डिग्री आ गया। एंगल ए मेरा 90 डिग्री आ गया, तो देयरफॉर एंगल ए किसके बराबर था? आपका एंगल सी के बराबर था। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली आप लिख देंगे, सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो देयरफॉर हमने क्या कर दिया? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, चारों एंगल्स हमने
90 डिग्री प्रूफ कर दिए, तो चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गए, साथ में अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ऑल एंगल्स आर 90, therefore ABCD is cyclic quadrant. ABCD is साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आई बात समझ में? चल कॉपी कर लेंगे इसको। तो चलिए बच्चों, कल आपने सीखा, हमने प्रीवियस अपने वीडियो में सीखा था कि स्क्वायर टू डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं विद इन अ सेकंड, विद इन 20 सेकंड, विद इन 10 सेकंड कैसे निकालते हैं। आज सीखेंगे कि जिनके नंबर में आखिरी में 5 हो, जिन नंबर से आखिरी में 5 हो, उनका स्क्वायर कैसे आप निकालते हो। तो आइए फटाफट देखेंगे यहाँ पे कि सर अगर कोई नंबर है 35 का स्क्वायर क्या होगा 1225। भाई साहब पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे कर दोगे। क्या बोल रहा हूं, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही कर दोगे। चलिए कैसे कैसे करा सर आपने। चलो अगर मैं बोलूं 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर कुछ नहीं करना, 5 है तो आखिर में 25 आएगा ही आएगा सर। 4 के बाद क्या आता है बच्चों, 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद सर 5 आता है, बस दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 20, तो 2025 हो गया इसका। देखो जैसे 25 का स्क्वायर आप सबको पता है क्या होता है, कैसे आता है वो, 5 का तो 25 होगा ही सर, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 3 जा 6, तो 625 हो गया, है इजी। अब कोई सा भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल लेंगे जरा। 95 का स्क्वायर आप बताओ कितना होगा सर, 9 के बाद आता है 10, 9 10 से 90 और 5 का तो 25 होगा ही, तो 9025। बहुत इजी बता रहे हो, बहुत अच्छे से बता रहे हो। 85 का स्क्वायर क्या होगा सर, 5 8 के बाद आता है 9, 8 9 जा 72 25। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत अच्छी चीजें सीख रहे हो, गुड गुड गुड। चलिए एक और जैसे हमने कल और सीखा था 46 का स्क्वायर, ये 5 वाला नहीं है, प्रीवियस वीडियो का रिवाइज हो जाएगा। क्या करोगे, 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी 4 से 24, 2 जा 48 और 3 51, ठीक है, 4 4 जा 16, 16 और 5 21, 2116 सर, ये इसका स्क्वायर हो गया 2116। चलिए ये आप मेरे को करके बताएंगे। अगर मैं आप बोलूं 105 का स्क्वायर, फटाफट कमेंट में लिख के बताएं 105 का स्क्वायर किसका, 105 का स्क्वायर फटाफट कमेंट में लिख के बताएं 105 का स्क्वायर विद इन अ सेकंड, विद इन अ सेकंड, पेन नहीं उठाना है, 105 का स्क्वायर कमेंट में मुझे लिख के बताएं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।